गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। क्रिसमस मनाने हिमाचल के हिल स्टेशन पहुंचे टूरिस्ट। कई सालों बाद व्हाइट क्रिसमस। क्राइस्ट चर्च में पहली बार लगेगी पहाड़ी नाटी। बाहर विंटर कार्निवल की धूम। देश भर से बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस पर हिल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आज भी टूरिस्ट क्रिसमस मनाने पहाड़ों का रुख करेंगे। खासकर शिमला में इस बार का क्रिसमस खास रहने वाला है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह बर्फबारी और दूसरी रिज पर विंटर कार्निवाल का आयोजन। इससे शिमला पहुंचने वाले टूरिस्ट के मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहने वाली है और वाइट क्रिसमस की आस भी पहले ही पूरी हो चुकी है। केलांग में जला 2 मंजिला घर, 4 साल का बच्चा लापता, तलाश जारी। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग में एक मकान जलकर राख हो गया है। अग्निकांड मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे पेश आया। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने बाल्टियों में पानी भर भर कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक एलपीजी सिलेंडर फटने से लपटें बेकाबू हो गई। वहीं लोअर केलांग स्थित पुराने घर में आग लगी, जिसमें नेपाली मूल के कुछ कामगार किराए पर रह रहे थे। अग्निकांड में नेपाली मूल के दंपति के 4 साल का एक बच्चा लापता है। आशंका है कि बच्चा आग की चपेट में आ गया है। जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध ने बताया कि सिलेंडर फटने से मकान पूरी तरह राख हो गया है। तहसीलदार रमेश राणा ने बताया कि अग्निकांड में 5 कामगारों का 2 मंजिला मकान पूरी तरह जल गया है। पर्यटन विकास को आया 1680 करोड़ का प्रोजेक्ट। पर्यटन के क्षेत्र में स्पेशल सेंटर असिस्टेंस में भारत सरकार से पैसा न मिलने के बाद अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट में हिमाचल सरकार को कुछ राहत मिली है। एडीबी के टूरिज्म प्रोजेक्ट का पहला चरण कंप्लीट हो गया है। इसके लिए 1680 करोड़ के लोन एग्रीमेंट पर हिमाचल सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने साइन कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2416 करोड़ की है। प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने लोन एग्रीमेंट साइन होने की पुष्टि की है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बनाने के लिए काम किए जाएंगे। गोविंद सागर लेक पर एशिया का सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज तैयार। एशिया में सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज बागशाल इंजीनियरिंग स्किल्स का अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद न केवल बिलासपुर और हमीरपुर जिला आपस में कनेक्ट हुए, बल्कि पिछड़ा कोटधार क्षेत्र के लोगों के चंडीगढ़ दिल्ली आवागमन के लिए यह मार्ग बेहद सुविधाजनक है। यहां तक कि कांगड़ा जिला तक के लोग इस मार्ग के जरिए चंडीगढ़ व दिल्ली समेत अन्य जगहों के लिए आसान एवं सुलभ आवागमन का लाभ उठा सकेंगे। 330 मीटर लंबा ब्रिज झंडुता विधानसभा में कोटधार के विकास के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा। लगभग 70 करोड़ की लागत से यह पुल बनकर तैयार हुआ है। झंडुता की जनता का दशकों का सपना पूरा हो गया है। खास बात यह है कि इस पुल का 124 मीटर हिस्सा यानी 38% कार्य मात्र 1 साल की अवधि में पूरा किया गया है। यह एक बड़ी अचीवमेंट है। प्रदेश में नई नगर परिषद पंचायतें आपत्तियों के बाद शहरी विकास विभाग की अंतिम अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने राज्य में नई नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन का ऐलान किया है। कैबिनेट से इनकी मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने इन्हें आपत्तियों व सुझावों के लिए जनता के सामने रखा, जिस पर आपत्तियां व सुझावों का निपटारा करने के बाद पिछले कल सरकार ने इन्हें नोटिफाई कर दिया है। इनकी अंतिम अधिसूचना शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी है। इसके मुताबिक नगर पंचायत नादौन को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुछ और इलाकों को जोड़ा जाएगा। जिन इलाकों को जोड़ा जाना है उनके लिए लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे, जिनका निपटारा करने के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। भविष्य में नादौन को नगर परिषद के रूप में चलाया जाएगा। हिमाचल में न्यू ईयर पर शराब पीने वालों की मौज, झूमने वालों को पुलिस हवालात नहीं, होटल छोड़ेगी। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। हिमाचल में न्यू ईयर मनाने वाले पियक्कड़ों को पुलिस तंग नहीं करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए हिमाचल पुलिस को आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि अगर कोई ज़्यादा झूम जाता है तो उसे हवालात में बंद नहीं करना, बल्कि होटल छोड़कर आना है। पिछले कल शिमला में विंटर कार्निवाल में पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं।
सीएम ने इसके लिए अतिथि देवो भव की संस्कृति का हवाला दिया। सीएम ने यह भी कहा कि 5 जनवरी तक होटल ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के अवकाश का मामला सुलझा। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के शीतकालीन अवकाश का मामला सुलझ गया है। राज्य सरकार ने 26 दिसंबर से अवकाश की घोषणा कर दी है और इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना का असर प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चमियाना और मेडिकल डेंटल कॉलेज में देखने को मिलेगा। सोमवार को स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और एसोसिएशन को यह आश्वासन दिया था कि वो फाइल देखने के बाद अवकाश पर फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल चिकित्सकों के अवकाश पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर को अवकाश के बारे में पत्र जारी कर दिया है। केसीसी बैंक के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ मिलने की राह में वित्तीय स्थिति आड़े आ गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वार्षिक अधिवेशन में कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे पर जोरदार चर्चा हुई, लेकिन बैंक प्रबंधन ने खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन के लिए हर साल 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रबंध करना मुश्किल है। बैंक कर्मचारियों की पेंशन वर्ष 2010 से बंद है। कर्मचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस के मामलों को भी अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई। बीओडी की बैठक में जिन कर्मचारियों को लापरवाही के चलते पेनल्टी लगी हुई है, इस पेनल्टी को हटाने को लेकर भी तीखी बहस हुई। बीओडी सदस्यों ने कहा कि बिना कारण पेनल्टी को हटाना तर्कसंगत नहीं है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति की वार्षिक एजीएम बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कांगड़ा बैंक के 78वें सालाना अधिवेशन में प्रदेश के 5 जिलों से आए लगभग 200 डेलीगेट्स ने शिरकत की और बैंक के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार ने दायर की अर्जी, जाने मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने 7 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की ओर से विभागों में की जा रही सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ ने कंपनियों और उम्मीदवारों का सारा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में करीब 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। केंद्र की पॉलिसी के तहत केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों को ही आउटसोर्स किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तृतीय श्रेणी को भी आउटसोर्स पर किया जा रहा है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।